अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 8 डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे 8 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, हाउ डज़ कॉपीराइट प्रोटेक्ट क्रिएटर्स इन द डिजिटल वर्ल्ड। जो कॉपीराइटर है वो डिजिटल वर्ल्ड में कैसे क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट करता है। 125 पर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये देखें स्टूडेंट, 125 पर कॉपीराइट्स प्रोटेक्ट ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क सच एज बुक्स, सॉन्ग्स, कंप्यूटर प्रोग्राम और ड्राइंग अप्लाई टू द कॉपीराइट ऑफिस अंडर IPO पाकिस्तान। IPO जो एक तंजीम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें वो कह रहा है कि आप अप्लाई करें अपने कॉपीराइट ऑफिस में। सेंड डिटेल्स ऑफ द वर्क, जो काम है आपने जिसके अबाउट आपने काम स्टार्ट करना है, उसकी आपने डिटेल सेंड करनी है। प्रूफ दैट यू क्रिएटेड, आप प्रूफ करना है कि आप ही उस चीज़ के क्रिएटेड हैं। एंड अ कॉपी ऑफ द वर्क, ठीक है। कॉपीराइट इज गिवन ऑटोमेटिकली व्हेन द वर्क इज क्रिएटेड बट रजिस्ट्रेशंस गिव स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन। अगर आप कॉपीराइट वर्कर है वो ऑटोमेटिकली भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप जब कोई जो भी चीज़ है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो लीगली तौर पर प्रोटेक्शंस आपको मिलती है, यानी कि वो सेव हो जाती है, ठीक है। गारंटेड आप लोगों की जो वो चीज़ है आपको पता चल जाता है कि हम लीगल जो है हमें इसकी प्रोटेक्शंस मिल रही है, ठीक है। आगे इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंट बिटवीन अ पेटेंट एंड अ ट्रेडमार्क, यानी कि पेटेंट और ट्रेडमार्क के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमने डिफाइन करना है, ठीक है। 125 पर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये देखें, ट्रेडमार्क्स प्रोटेक्ट ब्रांड नेम्स, लोगोस और सिंबल यूज टू आइडेंटिफाई गुड और सर्विसेज, ठीक है। यानी कि जो ट्रेडमार्क्स है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रांड्स नेम, लोगोस, जो भी आप अपने कारोबार के लिए यूज़ करेंगे वो उनको सेव करता है, यानी कि दूसरों को परमिशन के बगैर उसको यूज़ करने की जो है वो इजाज़त नहीं होती, ठीक है। अप्लाई एट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी IPO में अप्लाई करते हैं आप। अप्लाई विद द नेम और लोगो, डिस्क्रिप्शन और गुड और सर्विसेज एंड द रिक्वायर्ड फीस, जो रिक्वायर्ड आपकी फ़ीस है वो आप सारा जो डिस्क्रिप्शन आपकी डिटेल है आपने वो उसमें सेंड करनी होती है। वंस अप्रूव द ट्रेडमार्क स्टॉप्स अदर फ्रॉम यूजिंग अ सिमिलर नेम और लोगोस, जो है ट्रेडमार्क जो क्या करता है वो अगर कोई उसके जैसा या उससे मिलता जुलता भी लोगो या नेम यूज़ करने की कोशिश करेगा तो वो उसको स्टॉप करता है, यानी कि रोकता है, ठीक है। आगे नीचे आ जाए आप इसी पेज पर, आगे है पेटेंट्स गिव लीगल प्रोटेक्शंस टू आर न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन आर मेथड दैट समवन हैज़ क्रिएटेड, यानी कि जिसने भी वो डिज़ाइन क्रिएट किया है, अपना कारोबारी तौर पर लोगो कुछ भी यूज़ किया है, तो वो उसको लीगल जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है। दिस मीन्स ओनली द इन्वेंटर कैन मेक यूज़ आर्ट सेल इट फॉर अ क्रिएशंस टाइम, ठीक है। यानी कि जो वो उसका सेलिंग का सारा टाइम होगा वो उसको दिया जाता है। अप्लाई एट द पेटेंट ऑफिस अंडर IPO पाकिस्तान, यानी कि आपने जो है IPO में जो है वो अपना अप्लाई करना है, सबमिट करवानी है, डिटेल्स, ड्राइंग, डिस्क्रिप्शंस, सब कुछ आपने जो उसमें है अपने नाम के साथ आपने डिटेल उनको प्रोवाइड करनी होती है। वंस अप्रूव्ड ओनली द इन्वेंटर कैन मेक यूज़ और सेल द इन्वेंशन फॉर अ सेट पीरियड, यानी जिसका ये है वो ही उसको सेल आउट कर सकता है, वही इसको जो है न्यू क्रिएशंस में चेंज कर सकता है, ठीक है। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन डेटा प्राइवेसी। ये है 120 पेज पर हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये देखें 120 पेज पर, डेटा प्राइवेसी लॉज आर रूल्स दैट प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय बिजनेसेस सच एज नेम, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स आर पेमेंट डिटेल, यानी कि जो ये इसका लॉज बने हैं वो इसमें इंफॉर्मेशन जो भी आपकी होगी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपने जो पेमेंट पे किया, वो सारी जो डिटेल्स हैं वो प्राइवेसी में रहती हैं, ठीक है। आगे इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन एग्जांपल ऑफ एथिकल डिसीजन। एथिकल कौन से होते हैं? इखलाकी, ठीक है। मेकिंग इन बिजनेसेस, पेज नंबर 118 पर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। Ethical decision making means making choices in businesses that are fair, honest and responsible. It is about doing the right thing even when it may be easier or more profitable to choose an other way, ठीक है। एथिकल वो कह रहा है कि अखलाकी जो रूल्स हैं उसमें मीनिंग है कि जो आप बिज़नेस चूज़ करते हैं वो फेयर, होनेस्ट यानी ईमानदारी से लेकर चलें, उसमें आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, ठीक है। डूइंग द राइट थिंग, जो सही चीज़ें हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है, तो फिर वो जाकर आसान और प्रॉफिटेबल बन सकता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई इज़ ऑनेस्टी इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस डिसीजन। ठीक है, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 था, ये आप लोगों का बुक में आप लोगों को बहुत मुश्किल से मिलेगा। मतलब एक लाइन कहीं से या पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया है, आप पेंसिल पकड़े और अपना शॉर्ट क्वेश्चन इस पर लिख लीजिए। Honesty is important in businesses because it helps to build trust with customers and employers. It also helps the business to grow with integrity. ठीक है, आपने यहाँ तक करना है। आप लोगों के ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। 126 पर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये देखें, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग मींस मेकिंग मार्केटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स नंबर्स एंड एनालिसिस, यानी कि जो तज्जियाती तौर पर है, आपने गैस के थ्रू नहीं करना, आपने पूरा उसको तज्जिया करना है, फिर आप लोगों ने करना है। बिजनेसेस कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर वेबसाइट एंड सेल्स रिकॉर्ड टू प्लान इफेक्टिव कैंपेन्स टू ग्रो। ठीक है, फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कस्टमर्स की वेबसाइट के थ्रू, सेल्स रिकॉर्डर, सब कुछ आपने करके फिर अपने जो है वो मार्केटिंग जो है आप लोगों की बेटर होगी। आपने इफेक्टेबल जो उसमें इफेक्ट्स हैं वो आपको फिर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है। आगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट डज SWOT एनालिसिस हेल्प आइडेंटिफाई। 117 पर इसका आंसर है। ये देखिए, SWOT एनालिसिस, SWOT इज़ अ सिंपल टूल्स दैट स्टैंड फॉर एस क्या है, स्ट्रेंथ्स, W वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ठीक है, आपने लिखना है सर्टेन थिंग्स दैट बिजनेस डज वेल। जो है स्ट्रेंथ यानी कि वो बिजनेस को वेल करती है। वीकनेस जो है एरियाज द नीड इम्प्रूवमेंट, जो वीकनेसेस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। अपॉर्चुनिटीज़ चांसेस टू ग्रो इम्प्रूव चांसेस देता है। मतलब थ्रेट्स आउटसाइड फैक्टर दैट कैन हार्म द बिजनेसेस, यानी कि जो उसके आउटसाइड फैक्टर हैं, हार्म, नुकसानफुल हैं, उनको बिजनेसेस में देखना है। ठीक है, यहाँ से लेकर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ तक कर लेना है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ सेटिंग KPIs इन मार्केटिंग, यानी कि KPIs इन मार्केटिंग में इसका मकसद क्या है। तो इसका क्वेश्चन भी आप लोग यहीं पे लिख लीजिए। द पर्पस ऑफ सेटिंग KPIs मार्केटिंग टू ट्रैक प्रोग्रेस, मेजर सक्सेस एंड मेक बेटर मार्केटिंग डिसीजन। ठीक है, आप लोगों ने इसका क्वेश्चन का आंसर बस इतना करना है शॉर्ट का। इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगी। तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें। इंशाल्लाह मेरी 2-3 दिन में जो वीडियोज़ होंगी वो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन पर भी मिलेंगी। आप लोग अपने साथ साथ जो है सिलेबस कवर करते जाएँ ताकि आप लोगों को पेपर में एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोगों को मुश्किल ना हो। चूँकि आप लोगों को मैंने पहले भी रिपीट कर दिया है कि जो आप लोगों का पेपर पैटर्न है वो लास्ट में मेंशन है और उसमें बाकायदा आप लोगों को बताया गया है कि पेपर कैसे और ये जो कितने मार्क्स है कहाँ से बनेगा। तो उसमें ये इंक्लूड है कि सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में से नहीं आने, कंटेंट ऑफ द बुक में से आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बना कर दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।